अचानक दूर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। वो तेज कदमों से आगे बढ़कर देखने लगा। तभी उसने देखा एक आदमी घबराया हुआ इस तरफ भागता चला आ रहा है। ये नजारा देखकर बूढ़ा घबरा गया। वो कुछ पूछने ही वाला था कि तभी एक जोरदार गोली की आवाज गूंज उठी। हालात समझते ही बूढ़ा फौरन गाड़ी की तरफ दौड़ा और स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसे ही गाड़ी चली, पीछे से कई बदमाश निकल आए। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने गाड़ी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। किस्मत अच्छी थी, बूढ़े की फुर्ती से कोई गोली उसे नहीं लगी, मगर बदमाश लगातार पीछा करते रहे। तभी वो आदमी बूढ़े की शिकार वाली बंदूक उठाकर जवाबी फायर करने लगा। निशाना भले ही सटीक नहीं था, लेकिन इतना जरूर हुआ कि बदमाश कुछ पीछे हट गए। जैसे जैसे दूरी बढ़ने लगी, बूढ़े ने आदमी से पूछा, आखिर माजरा क्या है? लेकिन आदमी चुपचाप पीछे घूरता रहा। डर था कि कहीं बदमाश फिर से ना आ जाए। काफी देर तक कुछ न दिखने पर ही वो थोड़ा शांत हुआ। उसने बूढ़े से सख्त लहजे में कहा, समाज की बातों में मत पड़ो, बस गाड़ी चलाते रहो। चलते चलते अचानक बूढ़े ने गाड़ी रोक दी। आगे एक छोटी नदी आ गई थी। वो उतरकर देखने गया। इतनी छोटी कार से पार जाना नामुमकिन था। उसने आदमी से कहा कि वापस लौटकर दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन आदमी अभी अभी बदमाशों से जान बचाकर निकला था, वो कैसे वापस जाता? उसने बूढ़े को जबरदस्ती गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। जैसे ही गाड़ी चली, धड़ाम, गाड़ी कीचड़ में फंस गई। आदमी ने हार नहीं मानी, पूरी ताकत लगाकर गाड़ी धकेलने लगा, मगर गाड़ी ऐसे जमी थी जैसे जमीन से उगाई हो। उसे यकीन था कि बदमाश अब तक पास पहुंच चुके होंगे। वो बंदूक उठाकर भागने की सोचने लगा, लेकिन ये गाड़ी बूढ़े की जिंदगी भर की कमाई थी। वो कैसे छोड़ देता? आदमी ने जब देखा कि बूढ़ा पीछे हट रहा है, तो उसने गाड़ी को बेरहमी से तोड़ डाला और बूढ़े को खींचकर अपने साथ भाग निकला। पता नहीं कितनी देर तक दोनों भागते रहे। बूढ़े की ताकत जवाब देने लगी। उसका सिर घूमने लगा, सांस फूल गई और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। आदमी ने आवाज सुनी और पलट कर आया। उसने बूढ़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा अब चलने की हालत में नहीं था। बिना एक पल सोचे आदमी ने उसे वहीं छोड़ दिया और अकेला भाग निकला। अब जिंदा रहना था तो खुद के दम पर ही। बूढ़े ने बहुत सोचा, फिर किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ा हुआ। वो भी इतनी आसानी से बदमाशों के हाथ नहीं लगना चाहता था। कुछ ही देर में दोनों जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ छिपने की जगह थी। आखिरकार उन्होंने रफ्तार धीमी की, लेकिन जंगल ज्यादा बड़ा नहीं था। थोड़ी ही देर में वे बाहर निकल